मध्य प्रदेश के सभी समस्त हमारे स्वजाति बंधु, चक्र चूड़ामणि, चारों दिशाओं में विद्यमान रहने वाली संत शिरोमणि, संतों की भी सिरमौर कहलाई जाने वाली माता कर्मा की पदाम्बजों में उनके चरणों में नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। संत दुर्गादास जी के चरणों में नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आज मंच को गरिमा प्रदान कर रहे मुख्य अतिथि सम्मानीय कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त आदरणीय रविकांत साहू जी, सिंगरौली के माननीय विधायक, समाज गौरव माननीय रामनिवास जी साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूलाल जी राठौर, प्रदेश के अध्यक्ष राधेश्याम रस्तोगिया जी, वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अशोक राठौर जी, संगठन शिल्पी मेरे सम्मानीय चाचा जी गुलाब सिंह जी गोल्हानी, आदरणीय लहरपुरे जी, जेपी साहू साहब, नमो नमो मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय अटवाल जी, आप सभी का इस गरिमापूर्ण मंच में आत्मीय अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और मंच के समक्ष विराजमान मातृशक्ति का भी हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। साथियों, आज 20 वर्ष पुराना एक उद्बोधन मुझे याद आ रहा है। यह सुसज्जित मंच और मानस भवन में ऐसे प्रदेश के सम्मानीय हमारे समस्त सुजाति बंधु यहाँ पर बैठे हुए हैं। मेरे मन में मंच में जब बैठा था तो एक भाव आ रहा था कि ऐसे प्रदेश के हमारे स्वजाति बंधु यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आप उस सुगंधित पुष्प की भांति जिस प्रकार से एक एक सुगंधित सुंदर मनोहारी फूल को अगर हम किसी धागे में पिरोते हैं और उस धागे को अगर बांधते हैं तो एक सुंदर माला का निर्माण होता है। उसी प्रकार से हमारा स्वजाति बंधु जब सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों से जुड़ता है तो एक सुंदर आदर्शवान समाज का निर्माण होता है, प्रतिभावान समाज का निर्माण होता है। और समाज से ऐसी अनेकों बातें जब निकल कर आती हैं, व्यक्ति और परिवारों को कैसे हम ऊंचाइयों पर पहुंचाएं, कैसे उनका हम मान सम्मान बढ़ा सकें, ये सारी बातें जब समाज के साथ हम बैठते हैं तो सामने निकल कर आती हैं। हमारा समाज शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े, हमारा समाज व्यवसाय के क्षेत्र में आगे बढ़े, हमारा समाज सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में कार्य करते हुए आगे बढ़े, हमारा समाज राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़े, ऐसी सारी जो विषय हैं, इन सभी विषयों को लेकर हमारा समाज आगे बढ़े तो हमें भी समाज के साथ मिलकर आगे बढ़ना होगा, तब कहीं जाकर हमारा समाज आगे बढ़ेगा। ये दोनों एक दूसरे के पूरक। साथियों, हमारी पहली चिड़ी समाज होती है। राजनीतिक क्षेत्र में भी जब हम कदम रखते हैं, बन्नी विधायक जी भाई साहब, जब 1998 में सामाजिक कार्यक्रमों में मां कर्मा जयंती को सबक को मनाते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे थे और फिर 2003 में मैं स्वयं पार्षद का चुनाव लड़ा तो मैं हार गया, मगर मुझे अच्छा खासा हमारे स्वजाति बंधुओं का भी आशीर्वाद मिला और अन्य सामाजिक बांधवों का भी आशीर्वाद मिला। और उसके बाद 2011 में मेरी माताजी पार्षद बनी, महिला सीट थी हमारे वार्ड से, और 2017 में मैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का प्रत्याशी बना। और एक ऐसे व्यक्ति के साथ मेरा मुकाबला था जो निर्दलीय विधायक था, उसका बड़ा भाई, और जब वो बड़े भाई उनके साथ मैंने भी, हमारे सामाजिक बंधुओं ने भी मेरा सहयोग किया और नगर की जनता जनार्दन ने भी मेरा सहयोग किया। अच्छी खासी टक्कर, आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंडबाजी, ऐसी टक्कर उन्हें मैंने दी, मगर दुर्भाग्य से मैं 500 मतों से पीछे रह गया। हारा नहीं, पीछे रह गया। और उस समय मैंने नगर की जनता जनार्दन का आभार प्रकट करते हुए यही बात बोली थी कि इस चुनाव को और इस जो डिसीजन आया है, इस परिणाम को मैं हार नहीं मानता, इसको मैं 500 मतों से मैं पीछे रह गया हूं, बस यही मानता हूं, और ये जीत से कम नहीं। नगर की जनता जनार्दन ने भरपूर आशीर्वाद दिया है। और उसके बाद फिर 2022 में महिला सीट थी और वो विधायक महोदय भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो गए।
जब मेरा चुनाव 2017 का था तो उस चुनाव में जो टक्कर मैंने हमारे सामाजिक बंधु और नगर की जनता जनार्दन के आशीर्वाद से दिया, तो उससे भयभीत होकर वो, क्योंकि सिवनी से वो लखनादौन से जाकर सिवनी में चुनाव लड़ते थे और सिवनी में उन्होंने देखा कि इस चुनाव में मेरी हालत पतली हो गई, तो उन्होंने 2018 विधानसभा के पूर्व में भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हो गए और भारतीय जनता पार्टी से उनको विजय भी मिली। मगर 2022 के चुनाव में मेरी टिकट काट दी गई और महिला सीट थी, वार्ड से मेरी माताजी को मैंने तैयार किया था कि माताजी चुनाव लड़ेंगी, लेकिन मगर दुर्भाग्य से मेरी राजनीतिक कारणों से टिकट काट दी गई। मैं वार्ड के अंदर में निकला, नगर के हमारे स्वजाति बंधुओं से और नगर की जनता जनार्दन से पूछा क्या यह सही है, और नगर के हमारे वरिष्ठ जनों से भी पूछा, उन्होंने कहा यह गलत काम हुआ है। आशीष जी, आप निर्दलीय चुनाव लड़िए। वार्ड की जनता जनार्दन ने भी बोला कि माताजी को आप खड़ा कीजिए, आपकी टिकट हम हैं, आपको हम विजयी बनाएंगे। और 7 प्रत्याशी खड़े हुए थे, 6 प्रत्याशियों को उतना मत नहीं मिला जो मेरी माताजी को और मुझे मत प्राप्त हुआ था। एक तरफा जीत वार्ड की जनता ने हमें दी और उसके बाद फिर निर्दलीय पार्षद भी अत्यधिक जीत कर आए और पार्टी के पार्षदों ने भी मेरा सहयोग किया और मेरी माताजी अध्यक्ष बनी। मैं कहना चाहूंगा कि कर खुदी को बुलंद इतना कि खुदा भी तकदीर से पहले तुझसे पूछे कि बोल बंदे तेरी रजा क्या है, कि खुदा भी तकदीर से पहले तुझसे पूछे कि बोल मेरी बंदे तेरी रजा क्या है। और साथियों, माताजी आज नगर परिषद में अध्यक्ष हैं और 4 पार्षद हमारे स्वजाति 15 बंधुओं में से हैं। और हम तो सामाजिक कार्य करें, समाज का हमारा अटैचमेंट हमेशा रहता है, क्योंकि हम उस समाज में जन्म लिए हैं और हमारा समाज कैसे आगे बढ़े चिंता हमारे अंदर में हमेशा रहता है। और हमारा सामाजिक बंधु शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े, उनके उत्थान के प्रति मेरे मन के अंदर में भी चिंतन हमेशा रहता है। अभी हमारे गुलाब सिंह जी बोलानी यहाँ पर बैठे हुए हैं, कर्मा जयंती का उत्सव था। इसके पहले 3 पंचवर्षीय एक व्यक्ति एक परिवार से हमारे लखनादौन नगर में अध्यक्ष रहे। हमारे सामाजिक बंधु बांधवों ने बहुत बार आग्रह और निवेदन किया कि माननीय अध्यक्ष जी, हमारे समाज को इतना बड़ा हमारा समाज है, लखनादौन नगर में पहला और दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा समाज है, हमें मां कर्मा भवन के लिए भूमि आवंटित कर दीजिए। गिड़गिड़ाते रहे और इन 15 वर्षों में उन्होंने हमारे समाज को एक जगह आवंटित करने के लिए प्रस्ताव नहीं लाया। मित्रों, अभी पिछले कर्मा जयंती के अवसर पर मैं मंच में उद्बोधन के लिए खड़ा था और वहां से मांग आई, मैंने माताजी से चर्चा की और हमारे पार्षद अगर सहयोग करते हैं तो मैंने कहा अगली बैठक में हम प्रस्तावित कर लेते हैं और इस प्रस्ताव को सभी पास कर देंगे, साहू समाज के लिए भवन के लिए भव्य जगह मिल जाएगी। और इस प्रस्ताव को हमने पास किया और प्रस्तावित किया। ये ताकत होती है, राजनीतिक ताकत, ये हमारे हाथों में। इस ताकत को आपको हमने समझना होगा। अंत में चंद पंक्तियों के साथ अपनी बात को विराम दूंगा। साहू बंधु बांधवों के उत्साहवर्धन के लिए कि साथियों, उठो साहू जाग जाओ, सो चुके हो अब न सोना, जिंदगी की स्वर्ण घड़ियां खो चुके हो अब न खोना। उठो साहू जाग जाओ, सो चुके हो। मिल रहा है वही तुमको जो तुमने पहले किया था, मिल रहा है वही हमको जो हमने पहले किया था, है उसी का फल ये सामने, सुबह शुभ जो कुछ किया था, बीज अपने बंधनों के हो चुके हो अब न बोना। उठो साहू जाग जाओ, सो चुके हो अब न सोना। मोह निद्रा में हमें जो दिखता मधुर सुख है, मोह निद्रा में हमें जो दिखता मधुर सुख है, हम अनेकों बार इससे रो चुके हैं अब न रोना। उठो साहू जाग जाओ, सो चुके हो अब न सोना। हमारा मुख्य आतिथ्य कर रहे आदरणीय रविकर्ण जी के लिए चंद शब्द कहना चाहूंगा। जिस प्रकार से आपने अपने पैरों में पद धारण अभी नहीं किया है, तो हमारी सरकारें भी ये सोच रही है आदमी क्या करने वाला है आने वाले समय में। और जहां से निकलते हैं अपने स्वाभिमान को, अपने निजत्व को जागृत करते हुए, मैं सोशल मीडिया के माध्यम से आदरणीय मंत्री जी देखता हूं कि उत्तर प्रदेश में जाते हैं तो वहां पर अपने पत्र के माध्यम से वहां की सरकार को और वहां के शासन प्रशासन को मैसेज दे देते हैं कि
मध्य प्रदेश का कैबिनेट मंत्री दर्जा साहू तहलीक समाज का कैबिनेट मंत्री दर्जा व्यक्ति उत्तर प्रदेश से गुजर रहा है, यहाँ पर फालों की व्यवस्था और शासन प्रशासन की जितनी स्वागत की सेवाएं उनको व्यवस्थित वहां पर कीजिए। बिहार से गुजरते हैं तो वहां मैसेज कर देते हैं और उसके बाद फिर अगर नेपाल में जाते हैं तो हजारों की संख्या में वहां पर लोग आपकी अगवानी करते हैं। ये ताकत हमारे साउथ तहलीक समाज की और हमारे नेतृत्व की है। साथियों, आपको ईश्वर शक्ति प्रदान करे और हम सभी का मार्गदर्शन आप और हमारे रामनिवास जी साहू आप हमारा मार्गदर्शन करते रहे। इसी आशा और विश्वास के साथ सभी स्वजाति बंधुओं का आत्मीय अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय मां कर्मा, जय दादा दुर्गादास, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद भाई आशीष जी, जिन्होंने युवा शक्ति को भी एक झकझोर देने वाले अपने विचार व्यक्त किए। हम आपका भी हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। इसी क्रम पर हमारे